नमस्कार मित्रों, दिव्य न्यूज़ पावर के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि आज एक विशेष मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल की पावन धरा के महानतम पुत्र परम आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर, जो एक दलित समाज के बेटे थे, दलितों की आन बान शान थे। जातिवादी व्यवस्था पर एक कुठाराघात के रूप में हम कहेंगे कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो पहले बना चमार, जन्मा चमार के रूप में, पहचाना गया ठाकुर के रूप में, बनना पड़ा मुसलमान, फिर अंतोगत्वा जीवन का अंतिम उत्तरार्ध उसे हिंदू बना करके और बंगाली ब्राह्मण बना करके वहाँ के तथाकथित पत्रकारों ने टैगोर टाइटल जो मुग़लों ने दी थी, जो बड़े आदमी रियासतदार होते थे, जो पैसे वाले होते थे, समाज के जो सबसे संभ्रांत होते थे, उन्हें टैगोर यानी बड़ा आदमी यानी ठाकुर साहब या टैगोर कहते थे, जिससे जन्म हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर का। अब आगे के पड़ाव में हम आपसे पार्ट 1, ये रविन्द्रनाथ टैगोर पार्ट 1 है, जिसमें एक दलित योद्धा की कहानी है। रविन्द्रनाथ टैगोर 7 मई 1871 को जन्मे और 7 अगस्त 1941 तक भारत की धरती पर अपने गौरव की गाथा लिखते रहे। एक बंगाली कवि, एक लघु कथा लेखक, गीतकार, नाटककार, निबंधकार, चित्रकार से ज़्यादा वो एक अच्छे साहित्यकार, गद्यकार, पद्यकार भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का काव्य जो था संकीर्ण रासवाद से अलग, परंपरावादी न होकर तर्क संगत ज़्यादा था। उनकी कविताओं का सार विश्व बंधुत्व पर आधारित था। वह सरल शब्दों के साथ गहरे भाव वाले एक विश्व कवि थे। एक साथ साहस और सौंदर्य की साधना वह अपने काव्य में करके दिखाते थे। गीतांजलि एक ऐसी साधना का परिणाम था और उसी गीतांजलि के इंग्लिश वर्जन ने जब ब्रिटेन के अंदर, अमेरिका के अंदर एक कोहराम मचा दिया, एक साहित्यिक कोहराम मचाया और उनके संकलनों में, इंग्लिश संकलनों में उसे प्रकाशित किया गया और बदले में उन्हें मिला नोबेल पुरस्कार। वो दिन आया जब स्वर्णिम भारत के एक नए युवा का, एक नई क्रांति का एक नया पथ प्रज्वलित हुआ और सारी दुनिया ने उसे पहचाना। रविन्द्रनाथ टैगोर उर्फ रवि बाबू यानी बचपन के रवि बाबू उर्फ रविन्द्रनाथ टैगोर, जो भारत के इतिहास के, भारत के साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत के स्वर्णिम युग की एक नई कहानी की पहला कदम। छत्रपति शिवाजी की महाराष्ट्र की पावन धरा पर जन्मे एक दलित योद्धा ने जब एक नए इतिहास की रचना की तरफ बढ़ा तो उसे पहचाना गया भारत पुत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस भीमराव अंबेडकर को भी जब उसकी योग्यता के सामने सारी दुनिया नतमस्तक थी तो उनकी शादी एक ब्राह्मण बेटी से हो जाती है और बदले में मौत मिलती है बहुत ही छोटी उम्र में, जो भारत के सबसे बड़े नए दुर्भाग्य की शुरुआत का कारण बना। संभवतः पार्ट 2 या पार्ट 3 में वाइफ ऑफ टैगोर का प्रोग्राम हम लेकर आएंगे, लेकिन जस्ट बिफोर वी हैव टू फिनिश द रविन्द्रनाथ टैगोर कंप्लीट स्टोरी। जातिवादी जहर पर यदि हम चर्चा करेंगे तो कई दिन लग जाएंगे, चर्चा खत्म नहीं होगी। यदि हम अब तक के अनुभवों, 78 साल की आज़ाद गुलामी के अनुभवों को भी ध्यान में रखें और सिर्फ मात्र पिछले 1 साल से हो रहे भगवाधारी सरकार के अंदर तमाम जातिवादी अत्याचार, जातिवादी तौर तरीके और नियम कानून, इस तरह से एक विशेष जाति और समुदाय को नियंत्रित करने के लिए सरकारी कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है और प्रशासन तक कुंठित हो चुका है अपने नीति और नैतिकता के निम्नतम, निकृष्टतम बिंदु पर जाकर। चमार जाति के परम पराक्रमी योद्धा रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत की शान, नोबेल पुरस्कार विजेता। रविन्द्रनाथ टैगोर के तमाम बच्चों के बीच में एक बेटी सबसे छोटी मीरा, जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी, जिसकी शादी ब्राह्मण समाज में हो गई और वो ब्राह्मण समाज में जो शादी हुई वो जीवन भर अत्याचार की एक नई कहानी बन के रह गया। अत्याचार ने उसके जीवन को कुंठित कर दिया और हताशा और निराशा के जीवन ही उसके जीवन का सार बन गया, जो उनके लिए भी निहायत दुखद पल के साथ बीता। मुस्लिम धर्म क्यों स्वीकार किया? जातिगत उत्पीड़न से बचने के लिए, जानलेवा राज से जजिया टैक्स से बचने के लिए,
जबकि उस वक्त की जो फारसी लिटरेचर थी और उर्दू में शिक्षा हासिल करने का अधिकार मिलता था। उन्हें शूद्र जातियों से संबंधित कोई भी व्यापार और ठेका जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लोहे, कृषि, अन्य संबंधित उत्पादन इत्यादि करने की परमिशन भी मिल जाती थी। इनके पूर्वजों की पीढ़ियों में कोई कामदेव बने थे कमाल खान, और उस कमाल खान की अगली पीढ़ी देवेंद्र टैगोर और उनके पुत्र रविन्द्रनाथ टैगोर। यह है एक सिलसिला। बात यहीं पर हम फिनिश करते हैं। आपको जो मुद्दा समझाना है कि करप्शन समाज का सबसे खतरनाक दीमक है और उसे संस्कारों से ही दूर किया जा सकता। संस्कार और संस्कृतियों की यात्रा जो बचपन के जीरो पीरियड से शुरू होकर यानी गर्भ की पाठशाला से लेकर के 15 साल की यात्रा में बच्चा पूर्ण मैच्योर को हासिल करता है यदि उसे प्राप्त संस्कारों की सीढ़ियों को तैयार किया जाए। ये 15 सालों की यात्रा में यदि हम करप्शन का बीज बोएंगे, उसके सामने झूठ, फरेब और चालाकी और धूर्तता का इतिहास रचेंगे, तो उससे किसी भी अच्छे नागरिक का प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। जब हम राष्ट्रवाद के पर्दे पर एक ऐसी शिक्षा नीति नहीं ला सकते जिससे हम अच्छे नागरिकों को जन्म दे सकें, एक संस्कारी सामाजिक नागरिक को जन्म दे सकें जिसमें न्याय, सत्य और अहिंसा की खुशबू हो, जिसमें संकल्प हो, दृढ़ता हो सत्य और न्याय को जीने का, उसे ही हम एक अच्छा ईमानदार न्यायिक ऑफिसर बना सकते और जुडिशरी की जिम्मेदारियां दे सकते, प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंप सकते। तब होगा समाज के साथ न्याय, तब मिलेगा समाज को न्याय। लेकिन बच्चे पैदा करेंगे भ्रष्ट तरीके से, भ्रष्ट संस्कारों में पालेंगे, और हम चाहेंगे कि एक न्यायप्रिय समाज का निर्माण करने वाला परम वीर, परम योद्धा, एक महान नायक, एक IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, एक PCS ऑफिसर, एक मजदूर, एक चौकीदार, एक क्लर्क, इस कोई भी आपको नहीं मिलने वाला जब तक आप संस्कारों का रास्ता नहीं पालन करेंगे। दलित परिवार में जन्मे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक संविधान की बुक लिखने तक की यात्रा को पूरा किया, लेकिन कहते कहते चले गए कि जो पीढ़ियाँ अपने इतिहास याद रखने हैं और अपने इतिहास पर गौरव महसूस नहीं करती और उसके दिखाए गए आदर्श रास्ते और तपस्या के बिंदुओं को अपने जीवन का संस्कार और संस्कृति का हिस्सा नहीं बनाती, वो पीढ़ियाँ गुलाम बनने के लिए होती हैं। अब बात असल निष्कर्ष पर करते हैं कि जब पीढ़ियों को याद रखना ही होगा, पीढ़ियों के गर्भ पर इतिहास की रचना करनी होगी, उसके लिए मेंटली और शारीरिक रूप से तैयार होने के संकल्प लेना ही होगा। तो वो कैसे संभव था? इतिहास को हम भुलाना है, उसका मजाक भी उड़ाना है। एक तरफ कांशीराम जी उसी इतिहास के गौरव को अपना रहे हैं और दूसरी तरफ खुद कांशीराम जी भी यही बात कह रहे हैं कि हमें अपने इतिहास से सीखना पड़ेगा, अपने पूर्वजों के गौरव को अपनाना पड़ेगा। तो दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? इतिहास और गौरव तो श्रीमद् भागवत से शुरू होता है, जो राजनीति, कूटनीति और न्याय शास्त्र का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्गदर्शक था। मगर हम उस राष्ट्रीय मार्गदर्शक को सांप्रदायिक बुक करके अपने जीवन की नैतिकता और नियति को निर्धारित करने वाले चरित्रों के इतिहास को व्यवहारिक जीवन का रूपांतरण के संस्कारों का हिस्सा बनाना था। लेकिन हमने एजुकेशन सिस्टम के अंदर उसे एडॉप्ट करने से मना कर दिया, कारण उसे सांप्रदायिक बुक घोषित करना। क्योंकि हमारे आने वाली दलितों की पीढ़ियाँ यदि इतना संस्कारित हो गई तो निश्चित रूप से गुलामी उन्हें स्वीकार नहीं होगी, और गुलामी स्वीकार न हो इसके लिए गीता को और उसके संस्कारों को दलितों के समाज से बहिष्कृत करना था और उसका भय पैदा करना था। एक भय होता है जो आपको अनुशासित होने के लिए, अनुशासन में जीने की बाध्यता पैदा करता है। दुर्भाग्य की ललई यादव, जिन्हें पेरियार कहा गया उत्तर भारत का, उन्होंने भी गीता के तर्कों और वैज्ञानिक सिद्धांतों और आध्यात्मिकता के वैज्ञानिक चरित्रों को, जो जीवन की नीति और नैतिकता को निर्धारित करने वाले थे, जिससे पूरी कौरवों की सेना को हराया गया और नैतिकता के आदर्श धर्म की स्थापना की गई, और उसके बाद न्याय का संकल्प पूरा हुआ। बिन न्याय के लिए नीति और नैतिकता का विचार एक दिन में जन्म नहीं ले सकता। वो माँ के गर्भ से शुरू होता है। सामाजिक संस्कारों के बीच में जिस संस्कार में हम पलते हैं, हमारा मस्तिष्क उस संस्कार से अनुप्राणित होता है। उसका हर पल बीता हुआ उसके जीवन का इतिहास होता है। भारत के स्वर्णिम इतिहास के रचनाकारों को जिन्हें दलित बना दिया गया, उन्हीं रचनाकारों को भारत को फिर से एक नए स्वर्णिम भारत की रचना का दायित्व लेना है।
तो उन्हें एक हाथ गीता और दूसरे हाथ संविधान का दायित्व भी निभाना होगा। हर घर गीता, हर घर संविधान का दायित्व एक सामाजिक नागरिक दायित्व है हर भारतीय का। व्यक्तिगत, जातिगत, पड़ोस और समाज से उत्पन्न एक देश के मस्तिष्क की योग्यता यदि साहित्यिक योग्यता और कर्म पद्धति में परिवर्तित होती तो ललई राम जैसे लोगों का जन्म होता, जो विद्वेष की राजनीति में डूबे हुए मस्तिष्क जो सामाजिक नैतिक दायित्वों के निर्वहन में एक बिंदु, एक पर्थ, एक रास्ते को छोड़ देते हैं और समाज का दूसरा रास्ता अपना लेते हैं, जो विध्वंस की राजनीति के चरमोत्कर्ष तक जाता है लेकिन लक्ष्य विहीन होता है। यदि हमें लक्ष्य तक पहुंचना है तो पेरियार ललई को संशोधित करना पड़ेगा, मान्यवर कांशीराम के विचारों को संशोधित करना पड़ेगा और उसके साथ एक हाथ गीता, एक हाथ संविधान के साथ दलित समाज के बच्चों के भारत के भविष्य को उस संस्कारों से अनुप्राणित करना पड़ेगा जो उनके मिशन और मंजिल तक पहुंचाएगा और एक स्वर्णिम भारत का इतिहास फिर से उन्हीं के हाथों लिखा जाएगा। बहुसंख्यक भारतीयों का नेतृत्व करने वाली जातियों और संप्रदायों को एक होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा, नीति, नियत और नैतिकता के बीज को बोना पड़ेगा और उसके लिए अपने तन, मन और धन से अपनी शक्तियों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसका संचय करना होगा और नए भारत के उज्जवल भविष्य की परिकल्पना का व्यवहारिक रूपांतरण करने के लिए तब के रास्ते से ही संभव है। घर में बैठकर एसी की राजनीति से समाज का परिवर्तन संभव नहीं है। यह पूर्वजों का इतिहास रहा है। खूनों और बलिदानों के उस इतिहास को हमें छत्रपति शिवाजी से लेकर राणा प्रताप के किए गए त्याग की, उसकी बलि की यात्रा को हमें याद रखना होगा और उसी संकल्प की यात्रा के साथ एक नए भारत के निर्माण के भविष्य की बुनियाद एक हाथ गीता और दूसरे हाथ में संविधान के संकल्प से पूरा हो।